गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर 13 चतुर्भुज पढ़ाने वाली हूँ। देखो, चतुर्भुज किसे कहेंगे? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और उसमें चार कोण बनना चाहिए। अब देखो, इसमें कौन कौन सा चतुर्भुज है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, मतलब ये चतुर्भुज है। जो चार भुजा से घिरी हुई आकृति होगी वो चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, इसमें भुजाओं की संख्या बढ़ गई है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये क्या है? चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज किसे कहेंगे? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके अंदर के भाग में चार कोण आते हैं या बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कोई सा भी चतुर्भुज नहीं है, बंद आकृति होना चाहिए। ठीक है, ये है चतुर्भुज, ये है चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज है। ठीक है, समझ में आया? अब है अगला चतुर्भुज के घेरे के अंदर का भाग चतुर्भुज का अंतः भाग कहलाता है। ये जो घेरा है, इसके अंदर का ये पूरा भाग, इसको चतुर्भुज का अंतः भाग कहेंगे। और तल का वह भाग जो चतुर्भुज के बाहर है, उसे चतुर्भुज का बाह्य भाग कहेंगे। ये सब है चतुर्भुज का बाह्य भाग। ठीक है, अगला है, याद रखिएगा, चतुर्भुज की भुजाएं जो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। संलग्न भुजा मतलब यहाँ देखो, ये P और Q एक भुजा है और P और S एक भुजा है। तो PS और PQ दोनों संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, QR और RS संलग्न भुजाएं हैं। समझ में आ रहा है? संलग्न भुजा किसे कहेंगे? RS और PS भी संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, समझ में आया? संलग्न भुजा किसे कहेंगे? अब है चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जो संलग्न न हो सम्मुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, चतुर्भुज में तो चार कोण बनते ही हैं, बन रहे हैं। ठीक है कि नहीं बनते हैं? तो चतुर्भुज के ऐसे जो दो कोण जो संलग्न न हो सम्मुख कोण कहलाते हैं। यहाँ दिया है, ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है, ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है, एक दूसरे के सम्मुख कोण होंगे। ठीक है, एक मिनट। B का सम्मुख कोण D है और C का सम्मुख कोण A है। सॉरी, आमने सामने वाला। ठीक है, आमने सामने वाला को सम्मुख कोण कहते हैं। A का सम्मुख कोण C है, B का सम्मुख कोण D है। समझ में आया? तो जो कोण आपस में मिले हुए न हो उन्हें सम्मुख कोण कहते हैं। समझ में आया? सम्मुख कोण। अब है, किन्हीं दो सम्मुख कोणों या सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। मतलब ये कोण और ये कोण को जो मिलाने वाली रेखा है, इसे क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। और विकर्ण जो है चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट देता है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 अंश होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ देखो, चतुर्भुज में जब दो विकर्ण बनता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 होगा। 180 और 180 कितना बन जाएगा? 360 हो जाएगा। इसलिए चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 360 अंश होता है। ठीक है, यहाँ देखो दिया गया है हल कैसे किया जाता है। यहाँ पे तीन कोण का नाप दे दिया है और एक कोण का नाप नहीं दिया है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखो, एक तीन कोण है, एक है 90, एक 80, एक 95। तो S का माप क्या होगा? उसको तीनों को जोड़ के हम लोग 360 से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 360 में ये तीनों को जोड़ने पर क्या आया? 265 आया। तो नाप क्या आ गया? 95 अंश। वैसे ही ये सब आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे बनाओगे? एक तो बता दूं, कोण A बराबर 135, कोण B बराबर 45 और कोण D बराबर भी दिया है 45। तो C बराबर क्या होगा? 360 ऋण कोण D धन A धन B। तो इसको जोड़ो, क्या हो जाएगा? 360 ऋण, इसको सबको साथ में जोड़ेंगे, 335 धन 45 धन 45।
बराबर 360 में 45 45 90, 5 का 5 9 3 12 और 225। इसका भी वही क्या हो जाएगा, 360 में 225 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 135 शायद आ रहा है, देख लेना है ना, थोड़ा अच्छे से घटा लेना। हो सकता है मैं जल्दी जल्दी में घटाने जोड़ने में गलत कर दी हूँ, तो ऐसे ही ये बनेगा, इन सब को बना लेना। ठीक है, यहाँ पे अब है कुछ प्रश्न दिए हैं, घुमा के देता है तो कैसे बनाते हैं। देखो, चतुर्भुज ABCD में 3 कोणों की माप बराबर है। यदि चौथे कोण की माप 60 अंश हो तो शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना कि तीनों कोण की माप x है, तो कोण A धन B धन C धन D बराबर 360 होगा ना, चारों कोणों का योग। एक कोण का माप दे दिया है, लेकिन बाकी तीनों को हम क्या माने हैं, x माने हैं। अब इसको जोड़ेंगे 60 धन 3x, इसको तो जान ही रहे हो ना। अब इसमें क्या होता है, 3x बराबर 360 ऋण 60 होगा, पक्षांतर कर दिए हैं, 60 का पक्षांतर करने पर, है ना। अब 3x बराबर 300, 360 में 60 घट गया 300, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 300/3 होगा ना। ये जो है इसको ऐसे देखोगे तो नहीं होगा, ये जो x है इसको अगर इधर पक्षांतर करेंगे ना, क्या हो जाएगा 300/3 हो जाएगा, तो x बराबर 100, इसलिए इन तीनों कोण का माप क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये अनुपात वाला देख लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक चतुर्भुज के कोणों में 1:2:3:4 का अनुपात है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। माना कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः x हैं, 1x 2x 3x और 4x हैं। अब चारों कोणों का योग क्या हो गया, 360। यहाँ दिया है x धन 2x धन 3x धन 4x बराबर 360 होगा, एकदम सही। इन सबको जोड़ने से 10x आ रहा है, पक्षांतर करेंगे x बराबर 360/10, तो x बराबर 36। तो क्या हो जाएगा, पहला कोण क्या हो जाएगा, x बराबर 36, दूसरा कोण क्या हो जाएगा 2x मतलब 2 गुणित 36, तीसरा कोण 3x मतलब 3 गुणित 36, चौथा कोण 4x मतलब 4 गुणित 36, मतलब पहला कोण 36, दूसरा 72, तीसरा 108, चौथा 144 अंश का होगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे ये कोण चतुर्भुज का बनेगा। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। किसी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज का विकोण चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांटता है। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। इसको बना लीजिएगा ना, प्रश्नावली 13.1 है। चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के 2 जोड़े बनते हैं, सही बात है। किसी चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, जिसमें कोई 2 शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते हैं, सही है। ठीक है, अब इसमें अंतःकोणों के मान के आधार पर बताइए कि कौन सा चतुर्भुज संभव होगा। सबको जोड़ना, 360 आएगा तो वो चतुर्भुज बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, एक चतुर्भुज के 2 कोण एक दूसरे के संपूरक हैं यदि शेष कोणों में एक कोण 65। अच्छा, ये प्रश्नावली 3 से लेकर मैं आपको 9 तक कल बताती हूँ। आज के लिए इतना ही, ठीक है।